आमिर मुगल साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको लॉन्ग मार्च निकालने दिया जाए पंजाब से या केपी से इस्लामाबाद आने दिया जाए या आपको डी चौक पे बैठने दिया जाए। अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट? मैंने आबिद शेर अली साहब की बातें सुनी है। ये कहते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारों को तो हम कतल नहीं आने देंगे। 9 मई के जिम्मेदार तो हुकूमत में बैठे हुए हैं भाईजान। 9 मई के जिम्मेदार तो आप लोग हैं, उसके बेनिफिशरी तो आप हैं। लेकिन मैं लाइटर नोट पे एक सवाल करता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट पे हमले के जिम्मेदारों को तो कोई मना नहीं है ना लॉन्ग मार्च करने में और मुजाहरा करने में। सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो इनके लिए जायज था, उसको तो कभी आबिद शेर अली साहब ने याद नहीं किया, जिसमें इनके जो मरकजी रहनुमा है वो कहते हैं हमने इसकी माफी मांग ली थी। सेनेटर चौधरी तनवीर साहब, उनको भी 10 साल के लिए नायल किया गया था। उसके अलावा तारक अजीज मरहूम साहब थे, उनको भी किया गया था। तो तहरीक इंसाफ तो 2.5 साल से मार खा रही है। तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूटा गया, औरतों बच्चों को आप अगवा करते हैं, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, हमारा मैंडेट आपने लूटा, हमारे आपने 70 साल 75 साल यास्मीन राशिद को आपने जेल में रखा हुआ है, तैयबा राजा, सनम जावेद, खदीजा शाह, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, क्या किया आपने इन लोगों के साथ? आपने हमारे जितने बूढ़े बुजुर्ग नहीं छोड़े। आपने 26वीं तरमीम जो है वो बंदूक की नोक पे करवाई है। आपने हमारे मेम्बरान को करके करवाई है। फिर इससे भी हट जाए। अच्छा, लेकिन अब मेरे सवाल की तरफ आ जाए आमिर साहब, मेरे सवाल की तरफ आ जाए। आ रहा हूँ 26वीं तरमीम के जरिए आपने अदलिया को फतह कर लिया है। कौन सी आजाद अदलिया बची है? अब आप आबिद शेर अली साहब एक खुद बेंच बनाएंगे कि कौन जो है वो इनके खिलाफ केसेस सुनेगा, यानी कि इनसे मुराद हुकूमत के खिलाफ। तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ आ रहे हैं 24 नवंबर नहीं, को। सवाल ही पैदा नहीं होता। आबिद शेर साहब ने कह दिया, आबिद शेर साहब ने कह दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको आने दें। आबिद शेर अली साहब हमें पकड़ सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, कर लें अपना शौक पूरा। हम तो आएंगे, हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, ये हमारा हक बनता है। हम डी चौक में आके करेंगे। हम 4 अक्टूबर को भी डी चौक पहुंचे थे, हम 24 नवंबर को भी डी चौक पहुंचेंगे। लेकिन इस दफा 4 अक्टूबर को आमिर साहब सिर्फ आप पहुंचे थे अपने कारकुनान के साथ, चंद कारकुनान के साथ, बाकी लीडरशिप कोई नहीं पहुंची थी, ना पंजाब की ना केपी की, ये आप भी जानते हैं। तो 24 नवंबर को कम से कम मैं तो कह सकती हूँ कि आमिर मुगल पहुंचेंगे डी चौक। आमिर मुगल लाठियां भी खा लेंगे, आंसू गैस भी झेल लेंगे, लेकिन बाकी का कुछ नहीं कहा जा सकता। और यही खबरें आती रही, आज भी ये खबरें लगी हुई आमिर साहब कि आपकी क़यादत में कंफ्यूजन और डिवीजन है। जी देखें, उस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम की तलवार सर पे लटक रही थी, तो हमारी पार्टी ने तमाम एमएनएज को अंडरग्राउंड जाने का हुक्म दिया हुआ था। तो इसलिए वो नहीं आ सके। बाकी अली मीन गंडापुर आए थे, वहां पे पहुंचे थे, बहुत सारे लोग पहुंचे और बहुत सारे लोग, आप ठीक कह रही हैं, नहीं भी पहुंच सके। सबको वहां पे पहुंचना चाहिए था। अपने इंट्रो में जो बात की कि अलीमा खान साहिबा ने क्यों अलीमा खान क्यों अनाउंसमेंट कर रही हैं, अलीमा खान की अनाउंसमेंट पे आप बड़ी हैरान हो रही थी। तो आप मुझे बताएं, जब कल 6 लोग मिलने गए, क्लियर कट हाई कोर्ट का हुक्म है, उसके बावजूद उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको बल्कि अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या इमरान खान के पास ऑप्शन बचता है? उसके पास तो वही ऑप्शन बचता है ना, जो उससे मिलने जाएगा वो उसके जरिए पैगाम देगा। ये तो आप तब एतराज करती हैं कि कल अगर पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान को मिलने दी गई है, उसको इमरान सर 24 नवंबर तक की डेट है ना आमिर साहब, सर 24 नवंबर तक की डेट है, दरमियान में कोई ना कोई मुलाकात हो ही जाती। और अगर पैगाम रसानी देनी थी तो चले अलीमा खान को कह देते कि जी आप जाके बैरिस्टर गौहर को कह दें कि वो अनाउंसमेंट करें। सर ये अलीमा खान साहिबा का या किसी और बहन का कोई सियासत में कोई किरदार तो नहीं है ना? तो वो हरज नहीं है सर, ये आप मौरूसी सियासत, सर आप अपने ही उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। आप लोग कहते हैं सियासत मौरूसी नहीं होनी चाहिए। तो इमरान खान ने कौन सा अलीमा खान को चेयरमैन बना दिया पार्टी का या सेक्रेटरी जनरल बना दिया? एक अनाउंसमेंट ही किया। अच्छा, आपके नजदीक इसमें कोई बुराई नहीं है?